हेलो, मैं डॉक्टर चक्रधर इंदुरकर। बेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राजश्री साहू महाराज जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं, आज सारी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। दुनिया के लगभग सारे देशों में लॉकडाउन किया गया तथा हजारों लोगों को क्वारंटाइन किया गया। आज भारतवर्ष में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन किए किए हुए लगभग 3.5 महीने पूरे हुए हैं। इस वीडियो बनाने तक आज भारतवर्ष में 20,000 से अधिक लोगों की मौतें हुई थी। ऐसा ही कुछ नज़ारा आज से लगभग 122 साल पहले देखा गया। सन 1898-99 में भारतवर्ष में महामारी का प्रकोप हुआ था, जिसके चलते हजारों लोगों की मौतें हुई थी। ये राजश्री साहू महाराज द्वारा लॉकडाउन किया गया था। आपको बता दें कि यह लॉकडाउन लगभग 3.5 महीने चला था। उसी तरह उन दिनों महामारी की दवा उपलब्ध नहीं थी। राजश्री साहू महाराज जयंती के अवसर पर महामारी से बचने के लिए उनके द्वारा किए गए बचाव तथा प्रतिबंधात्मक कार्य के बारे में आज हम बात करेंगे, जो आज भी प्रासंगिक मालूम पड़ते हैं। जैसा आप सभी को ज्ञात है, भारतवर्ष में साहू जी महाराज सामाजिक लोकतंत्र के सच्चे समर्थक तथा आरक्षण के जनक के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की माने तो उन्होंने सच्चे मायने में सामाजिक लोकतंत्र की नींव रखी थी। साहू महाराज कोल्हापुर प्रिंसली स्टेट के राजा थे। उन्होंने उम्र के 20वें साल सन 1894 में गद्दी संभाली थी। जब उन्होंने गद्दी संभाली थी, तब कोल्हापुर रियासत की हालात राजकीय तथा सामाजिक परिदृश्य से सही नहीं थी तथा आर्थिक हालात काफ़ी कमज़ोर थी। उन्होंने सन 1894 से लेकर 1922 तक राज किया। उनके इन 3 दशकों के कार्यकाल में उन्होंने अनेकों जनहित में ठोस कार्य किए, जैसा कि जाति निर्मूलन, महिला सक्षमीकरण, इरिगेशन, कल्चर, स्पोर्ट आदि क्षेत्रों में ठोस काम किए। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा सामाजिक स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए अतुल्य योगदान के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उनके गद्दी संभाले मात्र 4 साल ही नहीं हुए थे, तो सन 1898-99 में भारतवर्ष में प्लेग तथा इन्फ्लुएंजा जैसे महामारी का प्रकोप हुआ था, जिसके चलते हजारों लोगों की मौतें हुई थी। उन दिनों में ये देखा गया कि प्लेग का संक्रमण अधिकतर गांवों में हुआ करता था। ऐसा भी देखा गया कि कुछ गांव पूरी तरह से संक्रमित हुआ करते थे। उन दिनों अकेले कोल्हापुर संस्थान के कुल 18 गाँवों में, आपको ये भी बता दें, उन दिनों लोगों में शिक्षा का अभाव था। अंधश्रद्धा अपनी चरम सीमा पे थी। लोग काफ़ी भोले होते थे, जिनके कारण ऐसी महामारी पे काबू पाना लगभग कठिन कार्य था। कठिन समय में राजश्री साहू जी महाराज ने सबसे पहले अवेयरनेस का काम अपने हाथों में लिया। उन्होंने साइंटिफिक पॉम्पलेट छपवाकर लोगों में बांटे, ताकि लोगों को महामारी के बारे में सही और वैज्ञानिक जानकारी मिले। यह भी देखा गया कि उन्होंने उन दिनों मुख्य रास्तों पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे, ताकि संक्रमित इलाकों से आने वाले मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। आपको बता दें, राजश्री साहू महाराज ने कोल्हापुर सिटी को लॉकडाउन किया था। किसी भी संक्रमित क्षेत्र से कोल्हापुर सिटी में आने के लिए पूरी तरह से मनाही थी। उन्होंने बचाव के तौर पर सभी धार्मिक यात्राओं तथा धार्मिक सम्मेलनों पर पाबंदी लगाई थी। जिस तरह से आज हम देखते हैं कि यात्रियों की कोरोना जांच होती है, ठीक उसी तरह रोज रेल यात्रियों की मेडिकल जांच हुआ करती थी। लेकिन ये देखा गया कि मरीज स्वयं सामने नहीं आते थे, तो ऐसे मरीजों को ढूंढने के लिए साहू जी महाराज ने इनाम रखे थे। यह इनाम 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक का था। आपको ये बता दें, उन दिनों 1 तोला सोना मात्र 13 रुपये में मिलता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजश्री साहू जी महाराज ने इस महामारी से बचने के लिए कितना आर्थिक नियोजन किया होगा। सख्त फरमान जारी किया गया था, सख्त निर्देश जारी किए गए थे। अगर ऐसे किसी ऑफिसर ने कोई गलती की या कोई आनाकानी की, तो ऐसे ऑफिसर्स का हुक्का पानी बंद करने का प्रावधान भी किया गया था। उन्होंने ये भी ख्याल रखा, महामारी के समय गांव की सुरक्षा के लिए उन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा बल की नियुक्ति की थी। उन्होंने ये भी ख्याल रखा था, जिन घरों में संक्रमित मरीज है, ऐसे घरों में अच्छे वेंटिलेशन की व्यवस्था हो। ये देखा गया है कि जिस जगह पे या जिन घरों में अच्छी वेंटिलेशन की व्यवस्था होती है,
ऐसे जगहों में महामारी का फैलाव कम होता है। उन्होंने गरीबों का विशेष ख्याल रखा। उनके लिए गांव के बाहर या शहर के बाहर अस्थायी रूप से झुग्गी झोपड़ी या आवास बनाए थे, जिनमें गरीब लोगों की रहने की व्यवस्था तथा खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। उनको रिलीफ कामों से मजदूरी देने का भी प्रावधान था। राजश्री शाहू जी महाराज ने जिन मजदूरों की संक्रमित होने की संभावना अधिक है, ऐसे मजदूरों को उन्होंने ले ऑफ दिया, विशेष ख्याल रखा। आपको ये बता दें कि ऐसे लोगों को उनका घर बनाने के लिए, अस्थायी निवास बनाने के लिए मुफ्त सामान दिया गया। उन्होंने एहतियात के तौर पर संक्रमित गांवों को पूरी तरह से खाली किया। ऐसे संक्रमित गांवों में पोस्टमैन जैसे अधिकारी को जाने की अनुमति नहीं थी। महामारी से बचने के लिए राजश्री शाहू जी महाराज ने 2 जनवरी 1900 में एक फरमान जारी किया था। इस फरमान के तहत स्पष्ट आदेश और निर्देश दिए गए थे, जैसा कि गांव या शहर 8 दिन के अंदर छोड़कर बाहर जाना हो। उन्होंने उन दिनों ये भी ख्याल रखा था कि लोगों के रोजमर्रा की जरूरत का सामान जैसे राशन, किराना आदि की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने जरूरी सामान के लिए उन्होंने अलग से जगह अलॉटेड की थी, जिस जगह पर ऐसे सामान की शॉप्स खुली हुआ करती थी। उन दिनों महामारी के चलते लोगों को शहर के तथा गांव के बाहर निकाला गया था और तथा उनके लिए बाहर रहने की व्यवस्था की गई थी। ऐसे में शहर तथा गांव की सुरक्षा के लिए राजश्री शाहू जी महाराज ने अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की थी, जिनको अपने घर तथा सामान की सुरक्षा हेतु किसी सुरक्षा कर्मी की अगर जरूरत पड़ती है, ऐसे लोगों को विशेष पास देने की व्यवस्था की थी। तो ये थे उनके महामारी से बचने के लिए बचाव तथा प्रतिबंधात्मक कार्य। अब हम बात करते हैं अनलॉकडाउन की। जैसा कि आज हम देखते हैं कि भारत में अनेकों जगह अनलॉकडाउन किया गया। उन दिनों अनलॉकडाउन करने से पहले किसी भी शहर या गांव को पूरी तरह से डिसइंफेक्टेड करने का प्रावधान था। राजश्री शाहू जी महाराज द्वारा किए गए प्रतिबंधात्मक और बचाव कार्यों के चलते सन 1910 तक महामारी पे काफ़ी हद तक काबू पाया गया। उन दिनों लोग वैक्सीनेशन लगभग न के बराबर करते थे। ऐसे में राजश्री शाहू जी महाराज ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य से शुरुआत की। उन्होंने जो अधिकारी वैक्सीनेशन कराते थे, उनके लिए 3 दिन की छुट्टियों का प्रावधान था। उनके राज्य के मजदूरों में वैक्सीनेशन का बढ़ावा हो, इसलिए उन्होंने वैक्सीनेशन कराने पे उन दिनों 8 आने यानी आज के 50 पैसे का इनाम रखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं और अपने पूरे परिवार का वैक्सीनेशन कराया था। तो ये थे राजश्री शाहू जी महाराज, जिन्होंने महामारी का खात्मा करने के लिए बचाव तथा प्रतिबंधात्मक कार्य किए थे, जो आज भी प्रासंगिक मालूम पड़ते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक बार फिर से आपको राजश्री शाहू जी महाराज जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।